हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो आइए शुभारंभ करते हैं इस वीडियो का। अगर एक सॉलिड है, मान लो हमारे पास सॉलिड है, उसको हम लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करें? उसके लिए हमको हीट देना पड़ेगा, जिसके कारण पार्टिकल सॉलिड के गेन कर लेंगे एनर्जी और वाइब्रेट करेंगे फास्टली, जिसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल वीक हो जाएगा, जिसके कारण किसी एक टेम्परेचर में आके सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइस टू वाटर एग्जाम्पल है मेल्टिंग का, सॉलिड टू लिक्विड का, फ्यूजन भी जिसको हम बोलते हैं। और जनरली हम बात करें टेम्परेचर के चेंज से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी किसी पार्टिकल की बढ़ती है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं और टेम्परेचर को अगर हम घटाएं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल कम होती है। तो लिक्विड टू गैस कन्वर्जन को हम बॉइलिंग बोलते हैं, लिक्विड टू गैस। इसके लिए हमको हीट करना पड़ता है, जिसके कारण पार्टिकल्स एनर्जी पा लेते हैं और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है एट 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 atm प्रेशर। गैस टू लिक्विड, गैस टू लिक्विड को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। गैस तो लिक्विड को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। इसमें क्या होता है, हम कूल करते हैं किसी बॉडी को, हम कूल करें तो फिर क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो कम हो जाएंगी, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, जिसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, जिसके कारण गैस लिक्विड में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वाटर वेपर टू वाटर ड्रॉपलेट। लिक्विड एंड सॉलिड, लिक्विड टू सॉलिड जिसको हम फ्रीजिंग बोलते हैं, लिक्विड टू सॉलिड जिसको हम फ्रीजिंग बोलते हैं। इसके लिए हमको पार्टिकल्स ऑफ मैटर के पार्टिकल्स को हमको कूल करना पड़ता है, जिसके कारण काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाती है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, जिसके कारण कोई पार्टिकल्स अपने जगह से मूवमेंट को बंद कर देते हैं और वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर टू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड टू सॉलिड का एग्जाम्पल है। इंटर कन्वर्जन बिटवीन सॉलिड एंड गैस इज नोन एज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मतलब क्या होता है, सॉलिड है, फॉर एग्जाम्पल कैम्फर, कैम्फर मतलब होता है कपूर, नेप्थलीन, नेप्थलीन या ड्राई आइस, ड्राई आइस, तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं टू गैस, मतलब ये सॉलिड होते हैं और डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाते हैं गैस में लिक्विड स्टेट से बिना पास करे हुए, इसी कारण इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। तो समरी देखें तो हम क्या जानते हैं, समरी देखें तो हीटिंग मतलब पार्टिकल एनर्जी गेन कर लेगी हीटिंग में, जिसके कारण सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाएगा और लिक्विड गैस में चेंज हो जाएगा। और कूलिंग में क्या होगा, पार्टिकल्स एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, पार्टिकल्स की एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण गैस लिक्विड में चेंज हो जाएगा और लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाएगा। और सब्लिमेशन का कॉज है तो सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। गैस और वेपर में क्या फर्क होता है, गैस मतलब क्या होता है, गैस रूम टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में गैसियस स्टेट में रहता है, गैसियस स्टेट में रहता है। लेकिन जो वेपर होता है उसको हम रूम टेम्परेचर में लाएं तो वो या तो लिक्विड स्टेट में रहेगा
या सॉलिड स्टेट में रहेगा। इसी कारण वेपर इजीली कंडेंस हो जाते हैं, लेकिन गैसेस कंडेंस नहीं होते हैं एट नॉर्मल कंडीशन। स्केल्स ऑफ मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर, स्केल्स ऑफ मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर हम कैसे निकालते हैं? केल्विन माइनस 273 अपॉन 373 माइनस 273। ये मैं क्या लिखा? टेम्परेचर जिसमें हमको नापना है माइनस फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर। तो केल्विन में हमको निकालना है माइनस 273, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस 273, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस 273 केल्विन के बराबर होता है, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 373 केल्विन के बराबर होता है, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस 273 केल्विन के बराबर होता है। वैसी सेल्सियस माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 इज इक्वल टू एफ फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32। तो इससे हमारे पास क्या आया? के माइनस 273 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू सी माइनस 0 अपॉन 100 इज इक्वल टू एफ माइनस 32 अपॉन 180। तो ये इक्वेशन से हमारे पास केल्विन में हो, टेम्परेचर सेल्सियस में हो या फ़ारेनहाइट में हो, हम उनको इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे कि कन्वर्ट 25 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट, तो C माइनस 0 अपॉन 100 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 180। तो ये C को हम लिख सकते हैं 25 अपॉन 100, जो कि 4 ये कैंसल आउट होके हो जाएगा, और F माइनस 32 अपॉन 180 ये हो जाएगा 45। तो 45 प्लस 32 इज इक्वल टू F, तो 77 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट में। ये आंसर हम पा गए। कन्वर्ट 98.6 फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? C अपॉन 100 इज इक्वल टू 98.6 माइनस 32 अपॉन 180। ये 5 से कैंसिल हो रहा है, ये 9 से कैंसिल हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं? 66.6 अपॉन 9 इंटू 5, ये सेल्सियस के बराबर है, और जो कि आएगा 37 डिग्री सेल्सियस। कन्वर्ट 300 केल्विन इंटू सेल्सियस, तो 300 माइनस 273 अपॉन 100 इज इक्वल टू C माइनस 0 अपॉन 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो 27 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू सेल्सियस में टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन, तो 0 अपॉन 100 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273 अपॉन 100। 100 से 100 कैंसल आउट हो गया, तो केल्विन 273 केल्विन में आया। Our temperature is 212 Fahrenheit converted into degree Celsius and Kelvin। तो 212 माइनस 32 अपॉन 180 इज इक्वल टू C माइनस 0 अपॉन 100। 180 से 180 कैंसल आउट हो गया, तो C कितना आया? 100 डिग्री सेल्सियस,
और इसको हमको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो केल्विन में 100 + 273 जो कि हो जाएगा 373 केल्विन। ये हमारे पास आंसर आ गया। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट द स्टेट ऑफ मैटर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी पार्टिकल्स की, जिसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और सॉलिड में है कोई पार्टिकल, मैटर के पार्टिकल, तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे और लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे इसके उलट टेम्परेचर को हम घटाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल कम होगी, जिसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर है। व्हाट हैपेंस टू सॉलिड व्हेन इट इज हीटेड, तो बताया काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाते हैं, तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। What happens to liquid when it is cooled? लिक्विड को अगर कूल करें तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, जिसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। What happens to a liquid when it is heated? हीट करे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है और लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। What happens to gas when it is cooled? What happens to a gas when it is cooled? गैस को अगर हम कूल करें तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, जिसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? वो फिक्स टेम्परेचर जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट क्या है? वो फिक्स टेम्परेचर जिसमें लिक्विड वेपर में चेंज हो जाती है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। वाटर बॉइल करती है 100 डिग्री सेल्सियस में। Why does ice at 0 डिग्री सेल्सियस appears colder than water at 0 डिग्री सेल्सियस? आइस के पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब जितना हीट उसको चाहिए रहता है आइस टू वाटर कन्वर्ट होने के लिए, जितना हीट जरूरत होता है आइस टू वाटर कन्वर्ट होने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस में, वो हीट एनर्जी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है। तो आइस 0 डिग्री सेल्सियस में एब्जॉर्ब करती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फ्रॉम सराउंडिंग, मेल्ट हो जाती है फिर वो वाटर में, तो इसी कारण आइस 0 डिग्री सेल्सियस में कोल्ड होता है एज कंपेयर टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। Why does temperature of a substance remains constant during melting or boiling? क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग में ही सारी एनर्जी चले जाती है। मतलब सॉलिड है तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तो टेम्परेचर जितना भी हम दे रहे हैं वो सारा बॉन्ड ब्रेकिंग में ही चले जाता है, जिसके कारण मेल्टिंग या बॉइलिंग के समय में हमें मेल्टिंग में क्या होगा, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और बॉइलिंग में क्या होगा, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, तो सारी एनर्जी बॉन्ड ब्रेकिंग में ही चले जाती है, जिसके कारण हीट नहीं बढ़ता है, मतलब टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। स्टेट 2 डेली लाइफ एग्जांपल ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट ऑफ मैटर। आइसक्रीम मेल्ट्स व्हेन केप्ट आउटसाइड द फ्रीजर। वाटर बॉइल्स एंड चेंजेस इनटू स्टीम व्हाइल कुकिंग। लिक्विड तो गैस का एग्जांपल था, और आइसक्रीम मेल्ट कर जाती है फ्रीजर से बाहर में रखें तो सॉलिड से लिक्विड का एग्जांपल था। थैंक यू।